हाँ तो शुरू करें। आ जाएं सभी। आज हम खुली चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं पीछे मेरे? कुछ भी नहीं है। हाँ तो आज हम जिस चीज पर बात करने जा रहे हैं वो आपके जीवन में प्रतिदिन डेली काम आने वाली चीज है। हम थोड़ा फिजिक्स से हटकर बात करेंगे, मैथमेटिकल चीज पे, है ना। जब आप डेली प्रतिदिन उन चीजों को देखते हैं और आपके मन में कभी कभी सवाल भी आ जाएगा उनके बारे में, उस चीज पे बात करेंगे। तो मैं ये बातें क्यों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बड़े भाई थे। तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि नवनीत ये बता कि जैसे जो संख्याएं हैं हम संख्याओं के साथ कैसे खेलें, है ना। तो उन्होंने सवाल पूछा मुझसे कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो आएंगे। तो बड़ा मेरा दिमाग टेंशन हो गया, यार मैं क्या करूँगा। मैंने कहा भैया मुझे 10 मिनट दो। तो भैया ने कहा जा तेरे 10 मिनट नहीं आधा घंटा ले ले तू, तो मुझे तो इस सवाल का जवाब दे के बता। तो मैंने भैया तो ठीक है, अब मेरी यार प्रतिष्ठा दांव पे लगी कि यार ये सवाल नहीं आया तो यार बड़ी बेइज्जती होने वाली है। फिर भी मैंने कहा कोई बेइज्जती नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, भैया से बोल देंगे कि नहीं आया है। फिर भी अपन प्रयास करते हैं ना। तो अपन ने प्रयास किया निकालने का उस सवाल को। तो साला अपन का दिमाग चकराया। तो दिमाग इस बात पे चकराया, साला 20 लाख करोड़, साला हमने कभी देखा भी नहीं है, अब लिखें कैसे। तो हमारी बात में समझ आई, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। फिर हम प्रयास करते हैं, लिखा एक को दो बार लिखा हमने। तो एक को दो बार में भी हमारा गलत ही आंसर आ रहा था। तो हमने देखा यार ये तो बैठ भी नहीं रहा है। हम इकाई, हम जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब इस तरीके से हम करते थे। क्योंकि जौन जी है गए हम लोग बचपन में सीखी, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो हम तो अरब पे जाके अटक जाते थे, अरब खरब। अब बड़ा दिमाग खराब हमारा कि अब ये सवाल कैसे सॉल्व हो। तो मैंने कि नवनीत भाई ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो मेरा एक मित्र भी था। तो मैं और दोनों यानी मैं और मेरा मित्र, हम दोनों ने ये सवाल सॉल्व करने का प्रयास किया। तो हम दोनों को टाइम लगा थोड़ा कि यार क्या होगा। तो उसने कहा कि अब मेरे तो समझ नहीं आ रहा। तो उसने भी प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, दोनों ने लिखाया, निकाला अपना अपना सवाल निकाला, फिर भी सही नहीं आ रहा था। हम दोनों ने फिर मिलकर काम किया, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ तुम कैसा कर रहे हो। तब हमने एक बात समझ में आई कि यार जो नंबर है, जो डिजिट है, देखो अंक और डिजिट कब बनते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक परिवार है। और ये कैसा परिवार है, आप संख्याओं के साथ खेलेंगे अब हमारे साथ। कैसे? संख्याओं के साथ। संख्या कब बनती है ये भी आपके मन में है कि संख्या कैसे बनती है। सर मैं भी ये सोचता था कि संख्या और अंक में क्या अंतर है। देखो अंक होता है वो अकेला होता है, जैसे जीरो है या 1 है या 2 है। जब ये अकेले हों, जब ये एलोन हो यानी अकेले हों, तो ये एक डिजिट है या एक अंक है। लेकिन संख्या कब बनती है, जब 1 को 2 3 4 इन चारों चीजों को मिलाएं तब ये संख्या मिलती है। यानी 4 या 5 6 7 8 9 10 11, जब हम नंबरों को यानी अंकों को जोड़ते जाते हैं, आपस में मिलाते जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, इकट्ठा करें, इनको इकट्ठा करते हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये इकट्ठा है, आपके पास पूरा परिवार है, तो ये क्या हो गया नंबर। जैसे आपने एक कहावत भी सुनी है कि जो सीख अकेली है, या कोई भी हम कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई गेहूं का पेड़ अकेला है, पौधा अकेला है, तो फसल नहीं बन सकता। लेकिन कई सारे पौधे, पेड़ गेहूं के, कई सारे पेड़ गेहूं के
अगर एक खेत में लगा दिए जाएं तो क्या बन जाती है, वो फसल बन जाती है। इसी प्रकार ये हमारा हाथ, एक ये अकेला अंगूठा है, 2 उंगली, 3 उंगली, 4, अगर ये पूरा मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक पंजा। इसी प्रकार मैंने ये सोचा कि यार जो नंबर है इनको साथ खेला जाए थोड़ा, तो उसी बात पर हम बात करेंगे थोड़ा कि इन नंबरों के साथ कैसे खेला जाए। तो मेरा उन्होंने सवाल पूछा था, उस दिन से मुझे एक सबक मिला और सीखने को मिला, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे, कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछकर मैंने उस पर छानबीन करना शुरू की। तो अब आपको हम दिखाएंगे कि मैंने किन किन चीज़ों पर छानबीन की है ना। तो पहले तो मैं आपको एक टेबल के लिए बता दूं जो आप अच्छे से जानते हैं, बचपन में भी आपने सीखा है। तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं जिससे आपको बेहतर से समझ में आए, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या को फट हुए लिख सकते हैं आसानी से। तो देखें, ये 1 और 0, अगर 1 बोलेंगे तो एक डिजिट है, अगर इसके साथ एक और 0 जुड़ गया तो ये क्या है, एक संख्या है, ये एक संख्या बन गई। तो डिजिट यानी अंक, हिंदी में बोलते अंक, और संख्या यानी नंबर। संख्या हिंदी में संख्या, इंग्लिश में नंबर। इन दोनों में डिफरेंट कर पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, तो बोलिए हाँ कि हम डिफरेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है 10 इक्वल 10⁻1, ये पावर, ये घात है, इससे बोलते हैं आप यूनिट या 10। आप 10 भी बोल सकते हैं यहाँ पर इसे, या इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये सारी चीजें करना आप बंद करेंगे। आज से मैं बोल रहा हूं और मैं ऐसा करके रहूंगा। आप केवल नंबर पढ़ेंगे और उसका आंसर, जवाब आप खुद ब खुद देंगे। तो देखें, ये 100, तो मैं यहाँ साइड में जा रहा हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा। ये 1 और 00, इनमें कुछ नजर आ रहा है आपको? 10⁻200, 10⁻2 यानी इसे बोलते हैं 100, ये 10⁻2 लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे 1000, आप बोलते हैं 1000, इसमें 3 जीरो आते हैं। 10⁻3 ये दिखा रहा है कि इसमें 3 जीरो आएंगे। 10⁻5, 10⁻5 यानी एक के बाद 5 जीरो आएंगे तो वो होगा लाख। 10⁻6, इसका मतलब क्या है, एक के बाद अगर 6 जीरो आएंगे तो वो होगा मिलियन। 10⁻7 ये होता है करोड़ या करोड़, है ना, इंग्लिश में करोड़ और हिंदी में करोड़। 10⁻9 अरब या बिलियन, अरब या बिलियन। 10⁻12 ये हो गया ट्रिलियन, ये हो गया ट्रिलियन। हमेशा हम इन चीजों को छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलते हैं, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। जैसे ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, इस तरीके से चलेंगे, ना कि कभी बड़े से छोटे की ओर, ना कि बड़े से छोटे की ओर। ये ध्यान रखें, पहले हम लेके आएंगे 10, फिर 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर मिलियन। लाख से ही मिलियन में कुछ नहीं है इसमें, यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो लाख के बाद आप करोड़ कह सकते हैं, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से चलेंगे। अगर कोई आपसे सवाल पूछे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछे कि 1 करोड़ या 25,000 करोड़, ये सही है, 25,000 करोड़, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर ही हमारा, 1000 पहले आ रहा है, फिर करोड़ आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे 2,50,00,000, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा इन दोनों में डिफरेंट है। तो देखें, आप अपनी जो काली पट्टी में जो उसमें एक 20 लाख करोड़, उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो हम उसी का हमने जवाब निकाला कि ये तो कतई सिंपल है।
ये कतई सिंपल है। तो हमने 20 अलग रख दिया, यानी 20 है जो हमने अलग रख दिया। लाख है, लाख के हमने रखे 5 जीरो, लाख के हमने रखे 5 जीरो। फिर जो करोड़ है, फिर इंटू करके हमने करोड़ के भी 7 जीरो रखे। अगर आप इन्हें चाहते हैं तो पावरों में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 20 इंटू 10⁵ इंटू 10⁷ इक्वल, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 20 3 जीरो और 2 जीरो और 3 जीरो और 4 जीरो। आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने यानी कॉमा इसलिए लगाया है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ये कितने जीरो हैं। तो आप इन्हें टोटल मिला के देखें तो उसमें 13 जीरो हैं, 13 जीरो हैं, 2 के बाद 13 जीरो हैं। तो आप जैसा आपने उसने पूछा है कि 20 लाख करोड़, तो 20 तो आप लिखें, फिर लाख और करोड़ के जीरो लिखें। तो आप समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता है कि 20 लाख करोड़। अब आप जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन अगर इस समय अगर देखी जाए तो कोई कहता है 130 या 135 करोड़ रुपए, है ना। 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में। तो हम 135 करोड़ जनसंख्या हम कैसे लिखें? 135 आप पहले लिखें और करोड़ के जीरो रख दें, कतई सिंपल होता है। देखो 135 इंटू 10⁷, तो ये हो गया 135 करोड़। तो आपने ये टेबल देख ली है, आप इन्हें याद कर लें कि 10⁻² होता है 100, यानी 100, इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। आप ये कहना भूल जाएंगे कि क्या होता है। तो देखो मैं अपनी देसी भाषा में थोड़ा इस पर समझाता हूँ बोर्ड पे, है ना। तो वो आप टेबल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप फोन में फोटो खींच सकते हैं उसका। तो मैंने हजार और उसकी बात की है अभी। जैसे अगर आपसे कोई बात बोले कि 20 लाख करोड़, मैंने अभी आपको दिखाया, यही तो दिखाया है 20 लाख करोड़, इसका कैसा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। पहली बार ये देखें कि ये ऑर्डर कैसा है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चल रहा है। तो पहले देखो लाख ही तो छोटा है करोड़ से, तो ये सही है। अगर यहां पर ऐसा बोल दे 20 करोड़ लाख, अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछता है तो वो सवाल बिल्कुल गलत है। आप इस सवाल को नजरअंदाज कर दें, उस व्यक्ति से कहे कि ये सवाल गलत है, क्योंकि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो मैंने आपको वो पट्टी दिखाई दी कि देखो 10, फिर आता है 100, समझ चुके आप। इस तरीके से ये क्या दिखा रहा है साइन, ये दिखा रहा है कि ये बड़ा है इससे, कुछ भी नहीं है। आप समझदार हैं और समझ चुके हैं ये बात मेरी, बहुत ही सिंपल है। आप आज से इस दिन के बाद इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। केवल आप नंबर गिनाएंगे, डेट गिनाएंगे आप, और आप फटाफट जवाब दे देंगे। आपसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछे तो वो गलत है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए 20 लाख या 20 करोड़, 20 करोड़ 35 लाख, ये सवाल पूछे तो ये बिल्कुल सवाल सही है। क्यों सही है? यह क्यों सही है? आप छोटी संख्याओं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये बड़ी संख्या समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको छोटी संख्याओं में भी समझा सकता हूं, है ना। तो ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं समझा सकता हूं। जैसे आप कैसे लिखते हैं, जैसे 500, 500, तो देखिए इंटू 100, इसका ही तो मतलब होता है 100 है 100, तो 500, इसका अर्थ क्या होता है? 10⁻² ही तो है। 100 का मतलब क्या है? 10⁻², यानी 10 इंटू 10, तो ये हो गया 500। आप इसे लिख सकते हैं 500। तो देखो कितना सरल है। आप इसके पीछे के जो डेट है उसे गिने, 1, 2, तो क्या हो गया? ढाई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी। आप करें 1, 2, 2 का मतलब 100, यानी 500, 500। इसी प्रकार यहाँ पर 7 आ जाए या 9 आ जाए, 900। क्यों कह दिया 100 आपने? इसके क्या है? 2 जीरो, 2 जीरो हमें क्या दिखाते हैं?
इस पावर को देखकर आप पहचान लें कि इसके पास कितने जीरो हैं। अभी मैंने आपको 10³ दिखाया तो 3 जीरो है। 10⁵ दिखाया, 5 का मतलब 5 जीरो हैं। 7 दिखाया था, वो क्या है कि 7 जीरो हैं। और इसके बाद 9 दिखाया था, क्या 9 जीरो है इसके पास। इस पावर का क्या अर्थ है कि इसके पास जितनी पावर है उतने ही जीरो है, जितनी पावर है उतने ही जीरो है। आप बार बार बोले जितनी पावर है उतने ही जीरो है। तो आप ये चीजें बचपन में भी जानते थे, लेकिन ये हमने प्रयोग कभी नहीं किए। जो प्रयोग है जो हमने कभी नहीं किए, जानते सब हैं, लेकिन उन्हें पहचानना किसी किसी को आता है। तो मैं आज से कहूंगा कि आप सभी को आएगा, आप सभी को आएगा और आप सभी को आएगा। तो 900 कितना आसान है। क्या आपने इसमें इकाई दही की? क्योंकि आप तो ये डेली में जानते हैं ना, इसलिए नहीं करते। लेकिन इससे बड़ी संख्या है तब दिक्कत होती है, तब प्रॉब्लम आती है। जैसे अब कह रहे हैं 15,000, अब 1000 रुपये हम जाते हैं, 1000 रुपये 15,000 आपने हिंदी में लिखा, किसी ने कहा 15,000 लिखो, तो आपने हिंदी में लिख दिया कि 15,000। लो सर 15,000, तो हमने 1000 15,000 ही तो बोला। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। तो लो जी सर क्या है इसमें, मैं जब 15 के 15 लिखे इंटू 10⁻³ कर सकते हैं आप। 10⁻³ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 15 तो 15 लिख दिया आपने, 1 2 और 3 जीरो, जो हो गए 15 आए। लो जी सर 15,000। क्या बात कर दिया आपने, 15,000 नहीं लिखने आएंगे? ये तो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। इसलिए आप डेली रूटीन में आपका माइंड है ये चीज़ें देखता रहता है कि 15,000 के बाद 3 जीरो आई है। आप इसे गैर देख कर भी किसी चीज़ को आप गैर देख के भी इसे बता देंगे कि ये 15,000 है। गैर देख के मतलब मेरा ये है कि ये बड़ी संख्या है। तो हमारा यार दिमाग चकरा गया, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। अब मैंने ये करोड़ गिनना चाहा इस तरीके से, देखो 20 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए भैया। अब मैंने इधर देखो, यहाँ पे ये जीरो नहीं आ पाएंगे तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, नीचे यहाँ ले लेता हूँ 20, 1 2 3 4 5। अब करोड़ में मैंने ले लिए भैया 1 2 3 1 2 3 4। अरे भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। अब भाई का तो दिमाग चल रहा है, इससे बड़ी संख्या आया तो फिर क्या करते हो? ये तो खरब बरब तक पहुंच गए। अरे भैया दिमाग चकरा गया। और लाख देखो कितना सिंपल है, मैंने हिंदी में लिख लिया, सुविधा के लिए आप हिंदी में लिख सकते हैं। 20 उसने कहा 20 तो 20 लिख लिया, लाख तो लाख लिख लिया, और करोड़ तो करोड़ लिख लिया। अगर वो कहता है 125 करोड़, 125 करोड़ या 120 करोड़, तो आप क्या करते भाई? यहाँ पे एक और जोड़ देते। ये क्या होगा? 120 लाख करोड़। 120 लाख करोड़ हो गया ना, तो यहाँ भाई एक और जोड़ दो, 120 हो गया। की बात है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये तो सर आप बहुत सही बता रहे हो। तो देखा लाख का क्या है कि 5 जीरो है, लाख के क्या है 5 जीरो, और करोड़ के क्या है कि 7 जीरो। तो आप इन्हें पावर में भी लिख सकते हैं, 10⁵ इंटू 10⁵, मैंने साफ तरीके से लिख देता हूँ, है ना, 10⁵5 इंटू 10⁵7 इंटू 1 जीरो। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो गया 20 लाख करोड़। अगर आपसे ऐसा कोई पूछे तो ये गलत है भैया, ये बिल्कुल गलत है। तो हम छोटी तो थोड़ी बड़ी संख्या पाए जाते हैं, लाख की संख्या पाए जाते हैं ना। आपसे पूछे भाई कि 2 लाख लिखो, 2 लाख लो, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ 2 लाख। ये भाई मैंने लिख दिया 2 लाख। तो 2 लाख में कितने जीरो आते हैं? तो आप फटाफट से बता दीजिए कि 2 लाख में 5 जीरो आते हैं। तो लो जी सर उन्होंने 5 जीरो लगा दिए, कुछ भी नहीं है। अब इसे पढ़ के देखो, ये लगा दिया मैंने 5 जीरो, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सही आ गया आंसर। अगर यहाँ पे कहते थे कि 20 लाख लिख के देगा, तो मैं यहाँ क्या करता, ये बना दिया मैंने, देखो 20 लाख, कुछ भी नहीं इसमें। देखो एक और जीरो बढ़ा दिया मैंने, ये माना मैंने 20 तो 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5। पूरी भाई ये तो मैंने 5 जीरो लगा दिए, केवल 20 लिखा रहने दिया और 5 जीरो जोड़ दिए मैंने। क्या इसमें मुश्किल है? तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 20 लाख। क्या मुझे ना गिनने की जरूरत पड़ी, इकाई दहाई करने की जरूरत पड़ी? अरे भाई नहीं,
मैंने ये डिजिट गिने, 1 डिजिट 2 3 4 5, 5 मतलब लाख, और कितने 20 लाख। पता ही सिंपल। अगर आपसे पूछे कोई 35 लाख लिख के दिखाओ, 35 लाख, तो देखो मैं इसे हिसाब कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 35, और मैं इसे भी साफ कर देता हूं आपको अगर नहीं समझ में आए तो। 35 लाख, लो भैया। अब आपने इसमें नई कौन सी बात कर दी है, आपसे आपने इसमें कौन सी नई बात कर दी, मैं लगे 35 लाख। अब आप गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक गिनेंगे आप, तब 35 लाख लगेंगे। तो देखो 35, मैंने 35 लिखे रहने थे। लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अरे भाई सही लिखे, 35 लाख तो बिल्कुल सही लिखे हैं आपने। तो आप अब समझ चुके होंगे मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझाना चाहता हूँ। तो इकाई दहाई करने की आज से आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इकाई दहाई करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप गिनेंगे आज से, आज के बाद आप केवल संख्याएं गिनेंगे, पीछे की डिजिट गिनेंगे आप, पीछे के 1 2 3, 3 में क्या हो गया हजार, तो ये कितने 35,000। या फिर और गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो पर क्या हो जाता लाख, यानी 35 लाख। सिंपल बात। अगर आप हम अपने देश में बात करते हैं 135 करोड़, 135 करोड़, 135 करोड़ में 100 लाख और यानी सॉरी 100 लाख नहीं होते हैं, 100 करोड़ और 35 लाख, तभी तो होते हैं 135 करोड़। तो हम 135 करोड़ कैसे लगाएंगे, देखो 135 तो यही लिखा रहने दिया हमने, 135 इंटू 10⁻7। अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो इंटू 10⁻7, यानी कि इसका मतलब इसके बाद 7 जीरो आएंगे। तो आप गिने इस तरीके से, देखो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ 7 जीरो हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब यानी कि अरब कितने का होता है, 100 करोड़ का ही होता है 1 अरब। तो 1 अरब 35, ये क्या हो गया 35 करोड़ हो गया ना, सिंपल। यानी 135 करोड़, 135 करोड़। तो इसी प्रकार यहां पर देखा 20 करोड़ 35 लाख। अब 20 करोड़ हम 35 लाख कैसे लगाएंगे, तो देखें 20 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। अब मैंने ये 5 लिखे इसलिए क्योंकि इसमें बीच में क्या है 35, हमने यहाँ 35 जोड़े। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये करोड़ वाली संख्या है वो तो क्लियर हो चुकी है, करोड़ वाली संख्या यहीं तक तो क्लियर है 20 तक। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 20 करोड़ तो क्लियर हो चुके। जो 20 करोड़ का फंडा है वो तो क्लियर हो चुका। अब ये 35 लाख का फंडा है, तो देखो 35 कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि लाख, क्या है 35 लाख, ये भी क्लियर है। तो भाई ये सही है, इस तरीके से ये सही है। जैसे आप कहेंगे कि भाई उसके पास मेरे पैसे हैं 35,15,000 रुपये उसके मेरे पास है ना, मैं उसको 35 लाख और 15,000 रुपये दिए, तो ये तो बड़ी संख्या होगी। आप छोटी संख्या लें कि आपका कोई कर्जदार है, आपने उसे दिए 15,200 रुपये, तो आप इसे लिख के देखें 15,200 रुपये, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, $15,200 यानी 200 रुपये। ये तो कतई छोटी संख्या है, इसे तो आप निकाल सकते हैं। 15,200 कैसे लिखेंगे, तो आप फटाफट से बोल देंगे, देखो 15 आप ऐसे लिखेंगे, लो इसमें क्या है सर, ये हो गया 15,200। देखो आपने ये तो फटाफट बता दिया, क्योंकि ये छोटी संख्या है, हमने कोई बड़ी संख्या पर चर्चा नहीं की है। तो 15,000, तो देखें क्या दिख रहा है आपको 15,000, हजार का मतलब क्या है 3 जीरो आएंगे, यानी 15 के बाद
3 जीरो आएंगे। 15 के बाद 1 2 3, 3 आ चुके हैं भाई। अब 200 या 2 के बाद कितने आएंगे, अब हमें पता है कि 2 के बाद कितने आएंगे, जीरो, 2 जीरो आएंगे। 100 के लिए 2 जीरो आते हैं। देखो 100 के लिए क्या आता है, 2 जीरो। तो देखो 200, 200, 15,000, 1000 का भी मामला क्लियर हो गया, 15,200 जो कतई सिंपल है। आप कहें कि 20,000, आप कहें 25,000, 25,500 रुपये, 500 रुपये मेरे उसके पास है, 25,500। अब देखो आप कहेंगे कि ये गलत क्यों नहीं है सर, आप तो बोल रहे थे कि बड़ी संख्या यानी जो बड़ी है, बड़ी यूनिट होती है वो पहले नहीं आती है। 1000 देखो आपने यहाँ पर तो गलत बताया हमें, करोड़, लाख, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये सवाल गलत है। अब देखो यहाँ पर एक नंबर है, कोई तो नंबर होगा ऐसा, तब वह चीज़ सही होगी। कोई तो नंबर ऐसा होगा, इसलिए वह चीज़ सही होगी। देखो यहाँ पर देखो नंबर है 2, यानी 200, 1000 पहले आ रहा है और 100 बाद में आ रहा है, यानी क्या है, इसके बीच में कोई नंबर है। अगर यहाँ से मैं नंबर मिटा दूँ, मैंने 5 या 15,100 कह दूँ, 15,100 कह दूँ, तो ये सवाल बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ना तो कोई नंबर है, 15,100, तो ये इस तरीके से नहीं चलती है। जो मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर नहीं, मैग्नीट्यूड जो ऑर्डर है इसका, पैसों का जो रुपयों का ऑर्डर है, तो छोटे से बड़े की ओर चलता है। हमेशा ध्यान रखें, 10 के बाद 100 आएगा, ना कि 100 के बाद 10 आएगा। 100 यानी 10 के बाद 100 आएगा, ना कि 100 के बाद 10 आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, 10 के बाद 100 आएगा, ना कि 100 के बाद 10 आएगा। बार बार इस चीज को ध्यान देगा। मैं एक बार उस टेबल को फिर से दिखाना चाहूंगा, और आज से आप जो ही कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई दहाई करने की तो जरूरत नहीं है, इकाई दहाई करने की संख्या की जरूरत नहीं है। तो देखो 120 लाख कितनी सिंपल है, 10⁻7, 10⁻5, 120, कितने जीरो आ गए, 7 5 12 और 1 13, 13 जीरो आ गए, यानी 12 के बाद 13 जीरो आ गए, 120 करोड़, यानी 120 लाख करोड़। आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ जाता हूं, आप एक सवाल हल कीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय इनके लिए एक सवाल दिखा दें, स्पेशल सवाल दिखा दें, और ये आंसर कमेंट करेंगे। आपको हमें आंसर कमेंट करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है, क्योंकि हमें पता लग सके कि आपको ये अच्छे से आ चुका है। अगर नहीं आएगा तो हम दोबारा भी इस टेबल को बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप हमें सवाल भेजें कि सर ये लिख के दिखाओ। कितनी भी आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो कि हम पर सर ये लिखने नहीं आ रहा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 30 जीरो तक, 35 जीरो तक हम लिख सकते हैं, और हम आप उस सवाल का जवाब का आंसर देंगे, आपको उसका जवाब देंगे जो आपका क्वेश्चन है। तो आज क्या आपके लिए सवाल है कि आपको लिखना है, आपको लिखना है 175 करोड़, 175 करोड़ आप सवाल देख सकते हैं। और लिखना आपको 30 लाख, 30 लाख, 175 करोड़, 30 लाख, दो सवाल है ये, 175 करोड़ अलग लिखना है और 30 लाख अलग लिखने हैं, तब उन्हें इकाई दहाई करके देखना। और फिर इकाई दहाई के बाद आपको डेट वो गिनने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आए हैं तो क्या है, लाख, 30 के बाद 5 जीरो लिखते हैं तो 30 लाख हो जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर गिनने हैं, अब यानी जो डिजिट है वो गिनने हैं, डिजिट है वो आपको गिनने हैं, ना कि इकाई दहाई करना। आज के बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार भूल जाओ, सभी लोग भूल जाओ। और आपका जो सवाल है आपके मन में, वो सवाल कमेंट करना है। आपको एक न एक सवाल हमारे लिए भेजना है कि सर हमें ये सॉल्व करके दिखाओ, हम उस सवाल का आंसर का जवाब देंगे। कभी कभी जो कैलकुलेटर होता है, मैं भी थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं। जो कैलकुलेटर होता है, कभी कभी 3 7 और यहाँ मान लो 5
और 7 और 9, ये इतने जीरो आ जाएं और यहाँ पे हो जाए 2। इस तरीके से ये दिखाने लगता है कि 2 पॉइंट कुछ ई करके दिखानी है, 1 2 3, ये ई। इसका मतलब ये क्या समझते हैं, ये कैलकुलेटर दिखाता है ई के बाद कुछ संख्या दिखाता है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से डॉट 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 ई के बाद कुछ संख्या आ जाएगी। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये कैलकुलेटर ई का मतलब एरर, ये एरर दिखा रहा है। मैं कहता हूँ वो एरर नहीं है, वो ई का मतलब होता है जीरो, यानी इतने जीरो आएंगे बाद में, वो यह दिखाता है। आपका कैलकुलेटर कम से कम, मेरा कैलकुलेटर तो 30 तक कैलकुलेट कर सकता है, उसके बाद भी वो यही ई दिखाता है, यार 13 जीरो के बाद वो ई दिखाता है, 13 या 15 के बाद। आपके कैलकुलेटर में शायद 15 के बाद वो इस तरीके से दिखाए, ई दिखाना चालू कर दे, यानी ऐसे आए कि 1.E22 इस तरीके से दिखाए आपको, 1.E25 या 1.E15 या 16, आपको शायद 15 या 13 जीरो के बाद आपको ई दिखाना चालू कर दे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है, वो कुछ गलत नहीं होता है, वो केवल कैलकुलेशन है। आप इसका फंडा समझ जाएंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ई का मतलब एरर नहीं होता उसमें। तो मैं इसका फंडा क्लियर करूंगा अगली वीडियो में, जब तक आप इससे अच्छे से पढ़े। आप आज के बाद इकाई दहाई सैकड़ा याद नहीं करेंगे, आज के बाद इकाई दहाई सैकड़ा याद नहीं करेंगे, मैं ये सिखा के रहूँगा, बिल्कुल सिखा के रहूँगा। तो ठीक है, आप इसे देख सकते हैं एक बार।